हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज पे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो त्रिकोणमिति से संबंधित है, जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाएंगे। और चलिए, बिल्कुल आसान तरीके के साथ त्रिकोणमिति सारणी को बनाइए, वो भी कैसे? तो ट्रिक से। त्रिकोणमिति सारणी को आपको रटना नहीं है, और ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार यदि त्रिकोणमिति सारणी बना लेते हैं और वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने तो त्रिकोणमिति सारणी रट्टा मारी ही नहीं, उसे अपने तरीके से बना लिया। और पूरे त्रिकोणमिति सारणी जब बना देंगे, वो भी ट्रिक के साथ, तो भूलेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या? देखिए, ये थीटा है, और थीटा किसको प्रदर्शित करता है? तो कोण को। कोण में ले लेना है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये आपके त्रिकोणमिति है, अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। इसे भी क्रम में लिखने का एक तरीका है, इससे आपको बेनिफिट होगा, जो आगे की वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले करेंगे क्या कि देखिए, 0 अंश के सामने आपको 0 लिखना है, 30 अंश के सामने 1 लिखना है, 45 अंश के सामने 2 लिखना है, 60 अंश के सामने 3 और 90 अंश के सामने 4। ये आपका पहला वर्क होगा। आप जो पहला वर्क कर लेंगे तो दूसरे वर्क करेंगे क्या कि सब में 4 से भागा दे देंगे, सबके बटा में 4, 1 के भी बटा में 4, 2 के बटा में 4, 3 के बटा में 4 और 4 के बटा में 4। 2 कार्य करने के बाद आपको अगला वर्क करना क्या है कि सबका वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल, ये करणी लग जाएगी, वर्गमूल जिसका निकालते हैं उसे करणी में लिख लेते हैं। तो चलिए, ये आपका कार्य हो गया। अब देखिए, 0 में हम जब 4 से भागा देंगे, उत्तर आएगा 0। 0 में हम किसी से भागा देते हैं तो उत्तर हमारा क्या आता है? 0। और 0 का जब हम करणी मान निकालते हैं तो हमारा आता है 0। तो यहां हो जाएगा 0। अब चलिए, 1/4, 1/4 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे, करणी मान निकालेंगे, तो 1/4, 1 का आपका निकलेगा 1, और करणी में 4, ये जो नीचे है इसका निकल जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2। ये आपको कर देना है। आगे ये 2/4 है, तो इसका आप लोग निकालेंगे। तो देखिए, 2/4 लिख लिए, फिर ये कटाएंगे, 2 1 2 है, 2 दूनी के 4, ये करणी में ही रहेगा 1/2। इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और बटा में करणी में 2। इसे आपको निकाल करके लिख लेना है, 1 बटा करणी में 2। अब यहाँ आएंगे तो 3 करणी में 4 का मान निकालेंगे, 3/4। ठीक है। अब ये करणी में मान निकालेंगे तो करणी में 3 जो है 3 ही में रहेगा, तो करणी में 3 छोड़ देंगे, और 4 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका मान निकल के आ जाएगा करणी में 3/2। ठीक है। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 जब कैंसिल हो जाएगा तो करणी में बचेगा 1, और करणी में 1 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो यहां लिख लेंगे 1। चलिए, इतना मेहनत करने के बाद आपकी सारणी बनना बिल्कुल प्रारंभ हो गई। आपके आधे से अधिक मेहनत यहीं पे खत्म। अब चलिए, इसे आप उठा करके रख देंगे। तो देखिए, ये 0 के सामने है, तो साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0, और साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। इसे आपको याद नहीं करना है, हो गया। और 45 अंश का मान हो जाएगा 1/2, और साइन 60 अंश का मान हो जाएगा करणी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। अब इसके कास के रूप में, कास वाला में ट्रिक क्या काम करेगा कि जो 90 है वो 0 अंश के सामने आके भर जाएगा, यानी कि साइन कास 0 अंश का मान तो 90 वाला मान लिया करके रख दीजिए, 1 हो जाएगा। और जो
साइन 60 अंश का मान है, करणी में 3/2, वो काश 30 अंश के जगह पर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो ये करणी में 3/2 और 45 अंश वाला तो सामने ही रह जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 30 अंश का मान है तो वो यहां आ जाएगा, 1/2 और ये साइन 0 अंश का है तो वो काश 90 अंश के सामने चला जाएगा, बिल्कुल यहां आ जाएगा आपका 0। अब आती है tan की बारी। तो tan में आप लोग एक बात सीखे हैं कि देखिए, जब भी हमको tan थीटा लिखना होता है, क्या लिखना होता है, tan थीटा, तो हम लिखते हैं sin थीटा और बाटा में cos थीटा, यानी कि साइन वाला मान ऊपर और कास वाला मान नीचे रख लेंगे तो tan का मान निकलते चल जाएगा। तो देखिए, साइन 0 अंश का मान 0 और कास 0 अंश का मान 1, और 0 में हम 1 से भाग दे देंगे, आ जाएगा उत्तर तुरंत ले 0। क्या आ जाएगा, 0। तो यहां हो जाएगा आपका 0, ये भर लिए। अब आएंगे tan 30 अंश पे, बिल्कुल समझिए चाहिए। तो 30 अंश का, तो देखिए उसी तरह से साइन थीटा बटा में cos थीटा, तो 1/2 और ये फिर ये बड़ा सा बटा, तो करनी में 3/2। अब ये आपको ध्यान देना होगा कि 1/2 और बटा के नीचे जो बटा रहता है तो ये पलट जाता है, तो 2√3 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1/3, 1/3। तो ये आपका tan 30 अंश का मान निकल गया। अब देखिए, 1/2 और 1/2 रख लेंगे, 1/2 फिर ये बाटा 1/2, और आप लोग ध्यान दीजिए, जो चीजें ऊपर है वही चीजें नीचे है, कट जाएगा, आ जाएगा 1, यानी कि tan 45 अंश का मान आ जाएगा 1, तो यह 1 हो जाएगा। और आप यहां ध्यान दीजिए, tan 60 अंश का निकालना है तो साइन 60 का मान लिखिए, करनी में 3/2 और ये 1/2 और फिर ये पलट जाएगा, तो करनी में 3/2 और ऊपर हो जाएगा 2/1, पलट करके ये 2 से 2 कैंसिल, तो tan 60 अंश का मान आ जाएगा करनी में 3। बिल्कुल ट्रिक से चल रहा है। अब चलिए, tan 90 अंश का मान बताना है, तो tan 90 का यानी साइन 90 का ऊपर रखिए तो 1 और कास 90 का मान रखिए तो 0। हम लोगों को पता है कि किसी भी संख्या में जब 0 से हम भाग देते हैं तो उत्तर आता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट, और इसका चिन्ह ऐसे बन जाता है। अब आएगा कोसेक की बारी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, 1 अब बटा में साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित, तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद चलिए, ये कोसेक 30 अंश का मान बताइए, तो कोसेक 30 अंश का मान ये पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2। उसके बाद कोसेक 45 अंश का मान बताना है तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि 1/1 और 2, तो ये पलट करके पूरा हो जाएगा, करनी में 2 है तो करनी में 2। उसके बाद ये कोसेक 60 अंश का मान बताना है तो ये पलट करके हो जाएगा 2/3, और ये 1, तो 1 का पलटेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही। अब आएंगे उसी तरह से सेक पर, तो सेक वाला कॉस के थ्रू चलेगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि
ये 1/1 हो जाएगा। ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कि 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा तो 0 अंश का मान बताना है तो 1/1 यानी कि आ जाएगा पूरा पूरी 1। अब सेक 30 अंश का मान बताना है तो cos के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा 1/3 और बटा में 2, ये पलट जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3। अब सेक 45 अंश का मान बताना है तो ये 1/2 यानी ये भी पलट जाएगा तो कर्णी में 2 हो जाएगा, और ये भी पलट करके तो 2/1 यानी कि 2, और ये जब पलटेगा तो 1/0 यानी कि इनफ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आएगा काट थीटा की बारी, तो काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। उसके बाद ये पलट जाएगा तो √3, फिर ये 1/1 तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1/√3, और ये आपका इनफाइनाइट जब पलट जाएगा तो 1, देखिए ये 1 इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, यहाँ दर्शाया गया है, तो ये पलट करके हो जाएगा 0, तो यहाँ भर देंगे 0। और इस तरह से पूरी सारणी त्रिकोणमिति आपकी तैयार हो जाएगी, जिसे आपको बिल्कुल नहीं रटना है, और 1-2 बार आप लोग बना लीजिए। 1-2 बार आप लोग बना लेंगे तो फिर से जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो जय हिंद।